हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फोन की, यार कोई ऐसा फोन होना चाहिए जो बजट में भी पावर वाला हो और उसमें स्टाइल भी होना चाहिए। तो कौन सा फोन होना चाहिए? Vivo Y91। दोस्तों, Vivo Y91C को हम अनबॉक्स करेंगे। ये बजट में आता है फोन, तो देखेंगे क्या इस फोन में बॉक्स कंटेंट्स, क्या इस फोन में नया खास। फ्रेंड्स, ये फोन हमें स्पॉन्सर किया है सईद मोबाइल्स ने। इनकी शॉप पनवाकिल में है, आप इनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं। आपको काफी अच्छे रेट्स मिलेंगे इनकी शॉप्स पर। मैं भी वहीं से फोन्स अपने बाय करता हूं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। जी दोस्तों, तो आपके सामने Vivo Y91C का बॉक्स। तो हम इस फ़ोन को अनबॉक्स करेंगे, देर नहीं करते। तो सामने आप देख सकते हैं Y91C की पिक आप देख सकते हैं, एंड उसके बाद हेलो स्क्रीन, बिगर बैटरी। तो इस बॉक्स का ऊपर वाला रैपर जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। तो इसमें चाकू छुरी की ज़रूरत थोड़ी सी पड़ेगी। तो यहाँ हम देखते हैं हाईलाइट भी। तो यहाँ हम देख सकते हैं सील हम रिमूव कर देते हैं। तो देखते हैं हाईलाइट। हेलो फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है इस फ़ोन में। वाटर ड्रॉप भी कह सकते हैं, ड्यू ड्रॉप नॉच भी कह सकते हैं। उसके बाद बड़ी बैटरी मिलती है 4030 mAh की। फेस आईडी का सपोर्ट मिलेगा इस फ़ोन में, फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगी। एंड उसके बाद कलर जो हमारे पास अवेलेबल ओकेन ब्लू है। 2GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ हमें ये फ़ोन मिलेगा। तो बॉक्स को हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। प्राइस इस फ़ोन की दी गई पाकिस्तान में 18,999 रुपीज़। डॉलर्स में बनती है ये $175। तो ये प्राइस मैं समझता हूँ अच्छी प्राइस दी गई है, बजट फ़ोन दिया गया है। तो देखेंगे क्या इस फ़ोन में फीचर्स। तो बॉक्स में आप देख सकते हैं फ़ोन की लुक, लेकिन फ़ोन की हम बात करेंगे बाद में। बॉक्स कंटेंट सबसे पहले देख सकते हैं, सॉफ्ट टीपीयू केस मिलता है, सिम रिजेक्टेड टूल मिलती है, एंड उसके बाद वारंटी कार्ड में जो मिलता है। लेकिन वारंटी इसकी स्टार्ट होगी वीवो की, सिम जैसे इंसर्ट करेंगे वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। क्विक गाइडलाइन भी मिलती है जिसमें फ़ोन के बारे में पढ़ सकते हैं। USB केबल इस फ़ोन में मिलती है, माइक्रो USB 2.0। चार्जर हमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अडाप्टर मिलता है, 5 वोल्ट का 1 एम्पेयर का चार्जर मिलता है। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता लेकिन फिर भी अच्छा चार्जर है। उसके बॉक्स में हमें हेडफोन्स नहीं मिलते इस फ़ोन के साथ। तो बात करते हैं हम डायरेक्टली फ़ोन की। तो फ़ोन का हम रैपर रिमूव करते हैं। तो क्या बात है दोस्तों, इंटरेस्टिंग डिज़ाइन, अट्रैक्टिव फ़ोन लग रहा है। आप देख सकते हैं वीवो के सभी मिड रेंज फ़ोन्स में यही डिज़ाइन है। डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो ये डिज़ाइन देख देख के हम थोड़ा सा बोर हो गए, लेकिन बजट फ़ोन में ये डिज़ाइन है तो काफ़ी अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग लुक देख सकते हैं आप। शाइन देख सकते हैं बैक साइड पर। बैक साइड में इस फ़ोन के प्लास्टिक दी गई है। कैमरा में मिलता है इस फ़ोन में सिंगल बैक साइड पर 13 मेगापिक्सल का। और उसके बाद फिर LED फ्लैश मिलता है बैक साइड पर। कैमरा का अपर्चर मिलता है 2.4। वीवो की ब्रांडिंग देख सकते हैं बैक साइड पर। तो बैटरी काफ़ी इंटरेस्टिंग दी गई है, 4030 mAh की बैटरी दी गई है। फ़ोन के देखें तो हमें मेटल फ्रेम मिलता है। राइट साइड पर ही हमें पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। वॉल्यूम की रॉकर भी राइट साइड पर मिलता है। ऊपर की तरफ हमें कुछ नहीं मिलता। लेफ्ट साइड पर देखें तो सिम ट्रे मिलती है। तो सिम ट्रे अगर हम ओपन करते हैं तो ये डेफिनेटली हो गई है 3 स्लॉट। तो यहाँ हम एक ही वक्त में SD कार्ड प्लस में ड्यूअल सिम एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखें तो हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, माइक मिलता है, उसके साथ चार्जिंग पोर्ट मिलती है। एंड उसके बाद स्पीकर देख सकते हैं आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। फ्रंट साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड में यहाँ आप देख सकते हैं नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी फीलिंग है। फ़ोन को हम ऑन कर लेते हैं। इस फ़ोन में फ्रंट कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का। तो ऊपर की तरफ आप देखें तो स्पीकर आपको मिलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन को। तो ये डिज़ाइन जो है काफ़ी फ़ोन्स में आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जी दोस्तों, फ़ोन को हमने कम्प्लीटली सेटअप कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं फंक्शंस डाउन साइड से ओपन होंगे। तो फंक्शंस में आप ऑटो ब्राइटनेस भी इस फ़ोन में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और ऑटो पर भी रख सकते हैं। तो फिर फ़ोन के डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले फ़ोन का 6.2 इंचज़ का डिस्प्ले दिया गया है IPS LCD के साथ। तो कलर्स आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इस फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया गया है वो MediaTek का Helio P22 दिया गया है। तो कलर्स आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग से कलर्स आपको नज़र आएंगे। उनकी प्रोसेसिंग भी डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा लगाया गया है, 12 नैनोमीटर वाला। रैम अगर 3GB लगा दी जाती तो क्या बात थी। तो फेस आईडी इस फ़ोन की हम टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर इस फ़ोन में 8.1 ओरियो मिलता है एंड्रॉयड। एंड जो प्रोसेसर इस फ़ोन में दिया गया है MediaTek का Helio P22, वो वर्क करेगा 2.0 GHz ऑक्टा कोर पर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। वीडियो रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 720 × 1520 पिक्सल्स दी गई है।
पिक्सल डेंसिटी इस फोन में दी गई 270 ppi। फोन की हाइट जो है मीन्स लंबाई 155.1 mm दी गई है एंड उसके बाद चौड़ाई मीन्स विड्थ जो दी गई है 75.1 mm दी गई है एंड उसके बाद मोटाई इस फोन की जो दी गई है थिकनेस 8.3 mm दी गई है एंड वेट इस फोन का दिया गया है 163 ग्राम। फोन की फेस आईडी हमने सेटअप कर ली है, तो फेस आईडी आप देख सकते हैं। वर्क इसका मैं तो हैरान हो गया हूं दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क है क्योंकि प्रोसेसर इसका बहुत अच्छा है, तो फेस आईडी का वर्क काफ़ी क्विक दिया गया है। आप देख सकते हैं रेस टू वर्क है, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया गया है वर्क, तो बहुत ही फास्ट वर्किंग है फेस आईडी की, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। बैक कैमरा टेस्ट करेंगे इस फ़ोन का, तो सैंपल्स भी हमारे पास अवेलेबल है लेकिन लाइव रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड जूम एंड वाइड पिक्सल्स दिए गए हैं, जूम करके देख सकते हैं आप पिक्सल्स को, तो इंटरेस्टिंग पिक है। सेकंड पिक में भी आप देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और सैंपल्स भी आप देख सकते हैं। लो लाइट में भी मैंने को फ्रंट कैमरा के सैंपल लिए हैं, बैक कैमरा के भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा लो लाइट में मैंने लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो दोस्तों इस फ़ोन के बारे में रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आपको 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है इस फ़ोन में एंड उसके बाद लुक एंड डिज़ाइन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको मिलता है एंड उसके बाद आपको बड़ी बैटरी इस फ़ोन में मिलती है, तो और क्या चाहिए। 19,000 में काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग डिज़ाइन आपको मिलता है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये फ़ोन बाय कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये फ़ोन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा इस फ़ोन के बारे में। क्या है आपका ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में, ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत, ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस के साथ कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।